जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज श्रवण मास की द्वादशी तिथि है। कल 11 की तिथि थी, आज द्वादशी तिथि है। प्रसाध्यम त्रिशाध्यम प्रदक्षतेभ्यम श्री हमारा श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है, जो आज और कल में हमारा पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद पुनः हम प्रथम अध्याय से आरंभ करेंगे। ओम अहम नामश्रयो संजय पांडे सपरिवार मनसा वाचा कर्मणाय ग्रम सुख शांति समृद्धि त्रिलोकी कायेतु। ओम त्रिशाध्ययम श्रावण मासे यः कृष्णपक्षे द्वादशी तिथियो यः सर्वदेवी देवताभ्य आवाहनं करिष्यति। ओम पृथ्वी माताय, ओम गंधर्व देवताय, यक्ष देवताभ्याय, सर्वदेवी देवताभ्याय आवाहनं प्रवक्षद्यं नमामि। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख द्वारा अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि शुद्ध बुद्धि क्या है, सात्विक भोजन क्या है, असात्विक भोजन क्या है, और हमारा कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या उचित है, भगवान की माया का प्रभाव प्रारब्ध क्या होता है। ईश्वरं सर्वभूतानां द्वादशस्त्रवान् तिष्ठति। ईश्वरभद्रभूतानि यत्र राधनतरुतमयो मया। श्री भगवान कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवान अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणी हृदय में स्थित करता है। अर्थात सब प्राणियों में जितने भी देवी देवता प्रभासाध्य हैं, सब अपने कर्मों के अनुसार इस भ्रमण, इस संसार रूप में, इस पूरे माया रूप में और इस पूरे ब्राह्मण 84 लाख योनि भ्रमित और ब्राह्मण करते रहता है, भटकता रहता है, आना आगमन 72 रूप में करता रहता है। मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि तो इसलिए हम सभी जीवों को ये चाहिए कि हम इस शरीर को माध्यम बना के भगवान के सद्मार्ग पर, भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलें और सत्य चीज़ों और सत्य निष्ठा का अनुसरण करें और अपने मार्ग को सरल और सफल बनाएं। ये जीवन जो है दुर्गम है, इसको सरल बनाने का उपाय सिर्फ एक है, भगवान की भक्ति का प्रारूप, सर्व ग्रंथों का अध्ययन और सर्व ग्रंथों का कर्माध्य कर्म। यही हमारा एक माध्यम मात्र है जिससे हम सद्मार्ग पर चलकर सद्बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, सद्ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान में अपनी आस्था को प्रशस्त कर सकते हैं। तमेव शरणं गच्छं सर्वभुवनदं भारत तत्प्रसादं परं परः शांति स्थान प्रवक्ष्याति शांतमं। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर क्यों ही शरण में है जहाँ जो परमात्मा कृपा से तू ही परम शांति था, सनातन परम धर्म को प्राप्त हो पाएगा। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। हमारा धर्म है क्या है? सनातन धर्म है। हमारा जन्म धर्म सनातन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कोई धर्म नहीं है। हमारा जो धर्म परम सत्य है, जिससे परमेश्वर जीव जो शरीर है, जो जीव जो प्राप्त जो प्रांगण हुआ है, जिसका प्रारब्ध हुआ है, वो सनातन धर्म है। ब्रह्मा जी ने सनातन धर्म की रचना की थी, जिसमें हमारे चारों वेद उपनिषद का प्रांगण किया था और हमें ये ज्ञान दिया था कि हम उन उपनिषदों का अध्ययन करें, उन उपनिषदों के माध्यम से अपनी इस देह को सद्मार्ग, अपनी इस देह को माध्यम बनाकर भगवान के सद्मार्ग पर मोक्ष के लिए प्रारब्ध कर सकें। लेकिन नहीं कर पाते हैं, माया ने जकड़ रखा है। तो माया से अगर बचना है तो मायापति की शरण में आपको जाना पड़ेगा। माया की भक्ति आपको मायापति से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे प्रभु, इस माया को अपसंडत रूप में मुझे शरण वत्सल प्रदान करो और मुझे मार्ग सरल करें, जिससे मैं आपके कर कमलों, चरण कमलों का शरीराक्षम प्रणाक्षण कर सकूं और अमृत की धारा को, अमृत को मैं डेली नित्य ग्रहण कर सकूं। इतियं ज्ञानवक्यातं गुणवतयं तत्र मदामयं विश्रतेन देशेण यक्षते तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से व्यति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमको कह दिया है। अब तू रहस्यमय युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली बात विचार कर, यह चाहता है वैसे ही कर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने 18 अध्याय के माध्यम से तुझे सारा संपूर्ण ज्ञान तुझे प्राप्त दे दिया है। अतः अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर इस ज्ञान को हृदय में धारण कर कर अब जो कर्म है उसको तू कर्म को कर। सर्वगुत्यं भूयं शृणु एवं परं वचः इदस्थान दृणो मति ततो प्रक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्यमय युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि तू मेरा सबसे अधिक प्रिय शिष्य है, तू मेरा सबसे अधिक प्रिय भक्त है, इसलिए तुझे बारंबार सदमार्ग पर लाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी कोशिश है कि तू सदमार्ग पर जाए और युद्ध को प्रारब्ध करके युद्ध पे खड़ा हो जा। मन्मनम्यम्य बुद्धतो मध्यामी नमस्कुरु वामेश्यामि सत्तया प्रतिजानम शश्यमे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा वचन पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझको सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अनंत प्रिय शिष्य है। और तू उठकर खड़ा हो जा। भगवान कहते हैं अर्जुन के माध्यम से कि हे सभी जीव देवी दे, हे सभी जीवों, हे मनुष्य देह में आने वाली आत्माओं, मैं तुम सबको ये कहता हूँ कि तुम सदमार्ग पर चलने के लिए अपने कर्म को निपुण हो जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें सदमार्ग पर लेके आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे जो मार्ग है, जो भगवान का जो मेरा जो मार्ग है, उसको मैं सरल करके तुम्हें मोक्ष धाम को पहुंचा दूंगा। ये मेरा संकल्प है। ये भगवान श्री कृष्ण किससे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण विष्णु कहते हैं समस्त मनुष्य समुदाय से। जो जीव है, जो मनुष्य देह को प्राप्त कर चुका है, जो इस मनुष्य देह में आ चुका है, ये सब के लिए ये वचन है। सर्वधर्मश्च न प्रज्जयं मामयि शरणं व्रजः अहं मम सर्वोपयु मोक्षामि मम शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान मूसा परमेश्वर की शरण में आ जा। भगवान कहते हैं सब भूल जा, क्या है, क्या सुख, क्या दुख, क्या कर्म, क्या अकर्म, सबको भूल जा। सिर्फ एक बात का ध्यान रख कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सच्चिदानंद 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 सच्चिदानंद। अर्थात एक ही सत्य है, वो परमेश्वर अर्थात मैं। तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे वचन देता हूं कि तू मेरी शरण में आ जाएगा, तेरे समस्त पाप अकर्म सदरूप का अनुमग्न ज्ञान प्राप्त करा दूंगा और तुझे इस भव सागर से पार करा दूंगा। इदं ते नापसस्माकयं नाम भक्तं कदाचन नाचाश्रुभाभूरशेवाच्यं नाशोस्रावाब्रशश्वतिः। तुझे सीता रूप रहस्य में उपदेश, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तुझे मैंने गीता का जो उपदेश दिया है, ये गीता रूप उपदेश किसी भी काल में अपाप रहे मनुष्य को करना कहना चाहिए। भगवान कहते हैं किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित और ना बिना किस सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए। भगवान कहते हैं किससे? कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये उससे नहीं कहनी चाहिए जो इसको सुनना नहीं चाहता, ये उनसे भी नहीं कहनी चाहिए जिसको इसमें विश्वास नहीं है, ये उनको भी नहीं कहना चाहिए जो सनातनी नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता का जो रहस्य है उन्हीं से कहना चाहिए धर्मात्मा है, और जिसका जो भगवान में अपनी श्रद्धा रखता है और जो अपने ग्रंथों में श्रद्धा रखता है, ये श्रीमद् भागवत गीता उन्हीं से कहनी चाहिए। क्योंकि तू इन सब में निपुण है, इसलिए मैं तुझे गीता का उपदेश दिया है। अयम परम गुत्वम दक्षवानश्च शास्यसि व्यक्तिमयम पराकृत्वा मामे शेषा न संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो वह मुझको ही प्राप्त होगा, इनमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो गीता उपदेश मैंने तुझसे कहा है, ये गीता उपदेश कोई भी भक्तों से कहेगा तो इसमें किंच मात्र कोई संशय नहीं है कि मैं उसको अपनी भक्ति प्रदान करूंगा, मैं उसको अपनी भक्ति प्रदान करूंगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि श्रीमद् भागवत गीता को मैं आप सब लोगों के समक्ष वाचन कर रहा हूं, बता रहा हूं, बोल रहा हूं। मेरा साप से अनुग्रह है, मेरा आप सभी से ही अनुग्रह है, हाथ जोड़कर अनुग्रह है कि आप श्रीमद् भागवत गीता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आपके जीवन में जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए, सारे प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत गीता के अंदर उपस्थित हैं। आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें, श्रवण करें, वाचन करें। नासय ब्रह्मदकंचयो प्रियलाक्ता प्रदक्कतः भवति तस्मयं प्रभाय प्रियतरोचाय च भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बड़ा मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में नहीं होगा। अर्थात भगवान कहते हैं जो श्रीमद् भागवत गीता का संसार में प्रचलन करेगा, जो वाचन करेगा, जो श्रवण करेगा और श्रीमद् भागवत गीता को माध्यम बनाकर भक्ति के रस में डूब जाएगा, वो सबसे प्रिय मेरा शिष्य होगा, मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री साधु। 18वें अध्याय में 294 श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त
श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से संसार में श्रीमद् भागवत गीता का उद्घोष करेगा, इसका प्रचलन करेगा, इसका प्रचार करेगा और अधिक से अधिक लोगों में इसका वाचन करेगा, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अद्वैते चायं भक्तद्रव्यं संवदायुधमामयो ज्ञानज्ञेन तेनाद्रश्मि सहमति माममे मतिः। अर्थात जो पुरुष धर्मस्य धर्म इन दोनों के संवाद रूप गीता रश्य को पढ़ेगा उनके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और जो सिर्फ इसको पढ़ेगा श्रीमद् भागवत गीता का, वो मैं हमेशा हर किसी से कहता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता महाग्रंथ, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उन सबको डेली नित्य एक एक श्लोक करके भी अध्ययन करेगा तो जीवन में, हृदय में, आत्मा में भगवान की भक्ति का आगमन हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है श्रीमद् भागवत गीता में। श्रद्धा मामनयं स्वयं शरण्ये प्रापते ययो नरः शोष्यस्याति मुक्तं भ्यामि संक्लनात् तत्र कर्माणम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोष रस्सी से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कार्य करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता को सिर्फ और सिर्फ श्रवण भी कर लेगा, उसको भी परम लोक, परम शांति, परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह आप निश्चय कीजिए कि आपको श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना है, सुनना है, वाचन क्या करना है। तो आप इसको अगर 2 मिनट भी सुन लेंगे श्रीमद् भागवत गीता को, तो आपको मोक्ष का मार्ग सरल हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुग्रह है, हमेशा कहता हूं कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा जो संकल्प है, सनातन संकल्प है, जो मैंने जीवन में संकल्प लिया है कि मैं, मेरे जीवन का कर्तव्य सिर्फ एक ही है, मेरा एक ही संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत गीता उपनिषदों का अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाऊं। ये मेरा संकल्प है। मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता प्रदान करें, मुझे सहायता प्रदान करें, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जीवन का परम सत्य क्या है। जीवन का परम सत्य है भगवान की प्राप्ति, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साध जुटाना। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति रूप मार्ग में निमित्त होकर भगवान की भक्ति करते रहना। 8 घंटे शयन के लिए, 8 घंटे भगवान की भक्ति के लिए और 8 घंटे व्यवसाय और कर्म करने के लिए। कच्चिदेदक्ततायुक्तं पार्थं तवेन चेतसः सच्चिदानंद शंभोहं प्रधानस्तवेव धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान रहित मोह नष्ट हो गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के माध्यम सब संसार से, क्या मनुष्य जीव तुम्हारा सबका मोह नष्ट हो गया है? क्या तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया है? क्या तुमको पता चल गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है? अर्जुन कहते हैं न नष्टो मोहद्रस्वद्भ्राय तत्र मायं तमाच्युतः इस्ततो गत्त संदेहं करश्यसि वचनयं ततः। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं मेरे जीवन में जो मोह था, जो मेरे अंदर में जो जितना भी भ्रमित, जो मुझे भ्रमण था, यथार्थ जो मेरा मन भ्रमित था, वो सब मेरा शांत हो गया है और अब मैं वही करूंगा जो आप मुझसे करने के लिए कहेंगे। संजय वाच इत्यं वासुदेवासय पार्थ यशत्महात्मनः चंद्रम तान बोधयिं रोधशास्त्रत्राप्रणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के सद्भव रहस्य युक्त रोमांचक संवाद को सुना है। व्यासं प्रसादं प्रदानत्य दुर्गवताय च परम योगं योगेश्वरं कृष्णाय साक्षादप्यमा स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहे हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। ये कौन कहते? संजय जी कहते हैं। संजय कहते हैं महाभारत में भी संजय था, मेरा नाम तो संजय है, महाभारत में भी संजय था। संजय, पूरे महाभारत में सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए थे। एक हैं वरवरीक, घटोत्कच के पौत्र, दूसरे हैं संजय और तीसरे हैं भगवान श्री अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री अर्जुन। जिन 3 लोगों ने भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए थे।
और आप और मैं हैं जो विराट श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कर चुके हैं। इसलिए आइए और श्रीमद् भागवत गीता के वाचन के क्रम का संकल्प करो और नित्य पर संकल्प करके भगवान श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें और भगवान के सद्मार्ग पर चलने का प्रण करें। साजसयं सभ्रद्यं संवदानमुष्टतं केशवयव्रत्र पुण्यभ्यं हस्ममामितमुहूर्तरम्। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। संजय कहते हैं, हे राजन, मैं भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के इस संवाद को सुनकर बार बार प्रफुल्लित हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ। अहो भाग्य, क्या जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। अहो भाग्य, क्या मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। संजय को वेद व्यास श्री व्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि प्राण प्रदान की थी। उसी प्रभात से संजय ने पूरे श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश साक्ष अपने नेत्रों से देखा और सुनाया, राजन को सुनाया। तत्त्वं संतयं सत्त्वं प्रवक्त रूपं च हरे विस्मयो महान रश्यामि चाय चाय च पुनम। हे राजन, श्री हरि के सदंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री वासुदेव के उस चतुर्भुज रूप के और अनंत रूप के दर्शन करके मैं बार बार पुलकित हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेशनं कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र धीर्जजो भयो द्रव्यद्रूपानिर्दत्तमवः। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति, ऐसा मेरा मत है। और संजय कहते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान है, जहां पर श्री कृष्ण भगवान है और जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, विजय श्री वहीं प्राप्त होगी, विजय श्री वहीं होगी। वही धर्म है। जहां पर अर्जुन है, जहां श्री कृष्ण भगवान है, वहीं पर धर्म है। और जहां धर्म होता है वहीं पर सदा विजय होती है, वहीं पर विजय होती है, वहीं पर विजय होती है। ओम श्री श्रीमद्भगवद गीताय सुप्रतिष्ठ ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नमो। 18वां अध्याय संपूर्णम। श्री 18वां अध्याय संपूर्णम। 18वां अध्याय संपूर्णमयो। इस प्रकार हमारा 18 अध्याय आर्य संपूर्ण होते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। ये मेरा 1000+ पाठ था। ये ज्ञात नहीं मुझे कौन सा पाठ है, लेकिन 1000+ पाठ है। इस प्रकार से मेरा जीवन जब तक है, मेरे जीव में जब तक प्राण है, जब तक मेरी वाणी में वाणी है, जब तक मेरे नेत्रों में नेत्र ध्वनि है, जब तक मेरे कानों में ध्वनि का प्रतिभाव है, जब तक मेरे हृदय में, जब तक मेरी श्वास में श्वास है, आत्मा में जब तक आत्मा में श्वास है, तब तक मेरे जीवन का संकल्प है कि मैं आजीवन भगवान श्रीमद् भागवत गीता का यूं ही अध्ययन करता रहूंगा, यूं ही वाचन करता रहूंगा और यूं ही कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक जीव में मेरा श्रीमद् भागवत गीता का उद्घोष उनके कानों तक पहुंचे। और अगर मेरे इस जीवन में मेरे श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से और भक्ति की भगवान श्री कृष्ण की अगर कृपा हुई, तो अगर एक भी जीव के अंदर में भक्ति का प्रारब्ध आरंभ हो जाता है तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा मेरा भगवान के प्रति संकल्प है और भगवान की भक्ति के प्रति संकल्प है। जीवन का परम सत्य यही है मित्रों। जीवन का परम सत्य यही है मित्रों। जीवन का अमृत सत्य है कि जीवन देह प्राप्त हुई है तो जीवन देह को माध्यम बनाकर आत्मा को परमात्मा से मिलाने के साध्य को जुटाना आरंभ कर दो। क्योंकि पाछे पछतात होत क्या, जब चुड़िया चुन गई खेत। जब ये शरीर विलंब हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो उसके बाद तुम क्या कर पाओगे, ये सोचने वाला विषय है। इसलिए जब तक शरीर में जान है तब तक भगवान की भक्ति करते रहो और भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद यही परम सत्य है। ये कभी परिवर्तित नहीं होता। कल्प के अंत में, कल्प के आरंभ में भी यही था, कल्प के अंत में भी यही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहिए, अपने इष्ट देवों की भक्ति करते रहिए और भक्ति करके उनके चरण में हमेशा निमित्त होते रहिए और अपने चरण, अपने मस्तक को उनके चरण कमलों में निमित्त करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी का कल्याण हो, आपके घर में सुख शांति संपदा बनी रहे, आपके परिवार में किसी का बिछोह ना हो, आपके घर में सबको निरोगी काया मिले, ऐसा भगवान से मेरी अनुमति, मेरी भगवान से मेरी प्रार्थना है। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राधे,
जय श्री राधे, जय श्री राधे।